का जो हमारा टॉपिक है वो बड़ा दिलचस्प टॉपिक है और ये टॉपिक कुछ इस तरीके से है कि हमने इसमें डिफेक्ट्स इन ह्यूमन आई पढ़ना है कि ह्यूमन आई जो सा है उसके डिफेक्ट्स क्या हैं। और इसको मेरे से ज़्यादा कोई नहीं जानता क्योंकि मेरी नज़र जो सी है वो आप देख रहे हैं, ऐनक लगाई हुई है, वीक है और मैं काफ़ी हद तक इसको जानता हूँ कि किस तरीके से मसले पेश आते हैं। बहरहाल इसमें हमने कहता है स्टेट द शॉर्ट साइटेडनेस एंड लॉन्ग साइटेडनेस, यानी शॉर्ट साइटेडनेस क्या होती है और लॉन्ग साइटेडनेस क्या होती है। ये दो लफ्ज़ होते हैं जो कि अलग अलग मीनिंग रखते हैं। तो देखते हैं कि इसमें क्या होता है। शॉर्ट साइटेडनेस जो सी है इसके और भी दो नाम हैं, इसको हम नियर साइटेडनेस भी कहते हैं और मायोपिया भी कहते हैं। ठीक है जी, ये नाम याद रखने हैं। आपको पूछा जा सकता है कि शॉर्ट साइटेडनेस क्या होती है, लॉन्ग साइटेडनेस क्या होती है, नियर साइटेडनेस क्या होती है और मायोपिया क्या होती है। अब वो जो लॉन्ग साइटेडनेस है उसका भी नाम मेरे मुंह से निकल गया। इस तरह से ये भी हो सकता है, ये लॉन्ग साइटेडनेस तो इसमें नहीं आ सकती, वो अगले में आएगी। इसलिए नियर साइटेडनेस, मायोपिया और शॉर्ट साइटेडनेस जो सा है इसको कहते हैं। अब देखिए शॉर्ट के लफ्ज़ को देखें अगर आप गौर से, तो यहाँ पे वो कहता है कि इन दिस डिफेक्ट ऑफ विजन सम पीपल कैन नॉट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली। है शॉर्ट साइटेडनेस लेकिन दूर के ऑब्जेक्ट को क्लियरली नहीं देख सकता, यानी नज़दीक के ऑब्जेक्ट में क्लियरली देख सकता है। इसका मतलब है साइटेडनेस जो सा लफ्ज़ है ना, ये माने जो सा ना उल्ट रखता है। मतलब शॉर्ट साइटेडनेस का मतलब ये होगा जो दूर की चीज़ें ना देख सके, ठीक है, करीब की चीज़ें देख सकता है। तो जो विदाउट द एड ऑफ स्पेक्टिकल्स, यानी ऐनक के बगैर वो इसको नहीं देख सकता दूर की चीज़ों को। मिसाल तौर पर मैंने अगर ऐनक उतार दी है तो मुझे ये ब्लर नज़र आ रहा है, क्लियर नज़र नहीं आ रहा। मैंने ऐनक लगा दी है तो मुझे क्लियर नज़र आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि मैं ऐनक के साथ देख सकता हूँ, मुझे दूर की चीज़ ऐनक के बगैर नज़र नहीं आ सकती। तो यही हमारा पहला है कि शॉर्ट साइटेडनेस जो सी है ये होता है कि दूर की चीज़ें जो सी हैं वो क्लियरली नज़र नहीं आती। उसके बाद आते हैं जी, इट मे बी ड्यू टू दी आई बॉल बीइंग टू लॉन्ग। अब जो स्ट्रक्चर है आई का वो आप जानते हैं, वो मैं आप बायोलॉजी में आपने पढ़ा होगा, वो मैं यहाँ पे फिजिक्स में आपको स्ट्रक्चर तो नहीं इसका पढ़ाऊंगा, लेकिन आपको इस चीज़ का बता सकता हूँ कि जो इमेज बनता है वो आई बॉल पे बनता है और आई बॉल जो से पीछे वाला हिस्सा होता है ये रेटिना कहलाता है, रेटिना के ऊपर बनता है। तो इसमें ये है कि जो आई बॉल है इट मे बी ड्यू टू आई बॉल बीइंग टू लॉन्ग। आई बॉल जो है वो बड़ा हो जाता है, ठीक है, और जिसको इसका इमेज जिसकी वजह से आगे बन जाता है, जो आपकी जो रेटिना उसके ऊपर नहीं बनता। उसके बाद कहता है जी कि लाइट रेज फ्रॉम ए डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट आर फोकस्ड इन फ्रंट ऑफ द रेटिना। तो जो सी लाइट रेज हैं वो उसके पहले बन जाती है। जैसा ये मैंने बना के दिखाई है आपको पिक्चर, तो उसमें पहले बन जाएंगी, यानी आई बॉल के ऊपर नहीं जाएगा। ये अभी मैं बाद में आपको बताता हूँ कि कैसे किया। उसका कहता है जी कि एंड ब्लर्ड इमेज इज प्रोड्यूस्ड, और इमेज जो है ब्लर्ड हो जाता है। ठीक है, ब्लर्ड का मतलब होता है धुंधला हो जाता है, ठीक है, वो क्लियर नज़र नहीं आता क्योंकि वो रेटिना के ऊपर प्रोड्यूस नहीं हो रहा। उसके बाद दूसरी तरफ आ जाते हैं लॉन्ग साइटेडनेस या फार साइटेडनेस या हाइपरमेट्रोपिया। इसके भी तीन नाम हैं, लॉन्ग साइटेडनेस, फार साइटेडनेस या हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है, ये नाम याद रखने हैं। इन दिस डिफेक्ट ऑफ विजन सम पीपल कैन नॉट सी नियर ऑब्जेक्ट्स क्लियरली विदाउट द एड ऑफ स्पेक्टिकल्स। अब ये उल्ट हो गया, उसके वहां पे दूर के ऑब्जेक्ट नहीं देखे जा रहे थे, यहाँ पे वो करीब के ऑब्जेक्ट को अच्छे तरीके से नहीं देख सकेगा। तो करीब के ऑब्जेक्ट जो उसे अच्छे तरीके से नजर नहीं आएंगे, इसलिए इसको फार साइटेडनेस, लॉन्ग साइटेडनेस कहते हैं। तो इस तरह से क्लियर हम स्पेक्टिकल के बगैर नहीं देख सकेगा। मिसाल तौर पे मैं किताब मेरे सामने है, तो किताब मेरे सामने, मैंने ऐनक उतारी है, मुझे किताब क्लियर नज़र नहीं आएगी। इसका मतलब ये हुआ कि मैं ऐनक के बगैर उस किताब को नहीं पढ़ सकता। तो इस तरह से ये जो सा डिफेक्ट होगा इसको कहते हैं लॉन्ग साइटेडनेस, फार साइटेडनेस या हाइपरमेट्रोपिया। उसके बाद कहता है कि व्हेन, अब वो कहते हैं जी कि इसकी क्या हम कह सकते हैं कि किस तरीके से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। व्हेन ए फार साइटेड आई ट्राइज टू फोकस ऑन ए बुक। अब दूसरा फार साइटेडनेस है जिसमें वो जब एक बुक के ऊपर फोकस करने की कोशिश करता है, हेल्ड क्लोजर देन द नियर पॉइंट, यानी कि वो करीब रख के देखते हैं ना, अब यहाँ पे रख के, और दूर की चीज़ को आप दूर से देखते हैं। जब करीब रख के आप उसको पढ़ने की कोशिश करेंगे तो कहते हैं इट शॉर्टन्स इट्स फोकल लेंथ एज मच एज इट कैन।
जितनी थोड़ी हो सकती है फोकल लेंथ कम हो जाती है। जाहिर है आपने करीब कर लिया तो फोकल लेंथ उसकी कम हो जाएगी। तो कम हो जाएगी जब, तो कहता है कि द लाइट रेज, देयरफॉर द लाइट रेज फ्रॉम द बुक वुड फॉर्म ए ब्लर्ड इमेज बिहाइंड द रेटिना। अब जब वो करीब हो जाएगी, लेंस को सुकड़ जाना चाहिए, लेंस को इस तरीके से होना चाहिए कि वो रेटिना तक इमेज प्रोड्यूस हो, लेकिन वो लेंस जो सा ख़राब हुआ होता है जिसकी वजह से वो इमेज जो सा होता है वो रेटिना पर नहीं बनता बल्कि पीछे की तरफ निकल जाता है। जैसा ये मैंने पिक्चर बनाई हुई है, तो ये मैं आपको बाद में बताता हूँ कि किस तरह से मैंने बनाई है। तो कहता है कि जो लाइट रेज हैं वो बुक से जो आती हैं वो एक ब्लर्ड इमेज जो अच्छी प्रोड्यूस कर देती हैं रेटिना के ऊपर, जिसकी वजह से हमें सही तरह नज़र नहीं आता है। उसके लिए फिर हम स्पेक्टिकल यूज़ करते हैं उसको क्लियर करने के लिए। तो इस तरह से दो जो सी हमने चीज़ें पढ़ी हैं, एक पढ़ा कि शॉर्ट साइटेडनेस क्या होता है जिसमें दूर की चीज़ नहीं देख सकते अच्छे तरीके से, और जो लॉन्ग साइटेडनेस होता है इसमें करीब की चीज़ को अच्छे तरीके से नहीं देख सकते, और इसके उल्ट जो सी होती है नज़र ठीक होती है। मिसाल तौर पे ये करीब की चीज़ों को अच्छे तरीके से देख सकता है, ये दूर की चीज़ों को अच्छे तरीके से देख सकता है, लेकिन उसकी नज़र जो दूसरी होती है जिसका शॉर्ट साइटेडनेस में उसकी दूर की नज़र वीक है, उसके लिए उसको ऐनक लगानी पड़ेगी। इसका मतलब जब वो करीब की पढ़ने लगेगा तो ऐनक उतारनी पड़ेगी उसे। और इसमें क्या है कि वो जब करीब की नज़र पढ़ने लगेगा किताब तो उसको दूर की नज़र की ऐनक जो सी है वो उतारनी, जो दूर देखना है, जब किताब पढ़नी है तो लगाएगा, जब दूर देखना है तो फिर उसको ऐनक उतारनी पड़ेगी। तो इस तरह से ये एक कंसेप्ट था जो कि मैंने आपको बताया कि लॉन्ग और शॉर्ट साइटेडनेस क्या होता है। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे इस दोनों को कि किस तरह से हम इसको मैनेज करते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो पिक्चर्स हैं ये मैंने ड्रॉ की हैं, ये क्या चीज़ है। ये जो दो पहली पिक्चर्स मैंने ड्रॉ की है ना जी, ये नॉर्मल आई की पिक्चर है, ठीक है जी, ये नॉर्मल आई की पिक्चर हैं जो मैंने ड्रॉ की है। इसमें देखें ये लेंस जो लगा हुआ है ये आपका कन्वेक्स लेंस लगा हुआ है, ठीक है, यानी कि ये कन्वर्जिंग लेंस है, ठीक है, कन्वेक्स लेंस है। और ये कन्वेक्स लेंस जो सा लगा हुआ है, देखिए यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट है, उसकी जो सीधी एक रे जाएगी इधर से रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पे रेटिना पे आ गई, दूसरी रे बिल्कुल सीधी जाएगी इधर से गुजर के रेटिना पे आ जाएगी। दोनों रेज जो इकट्ठी मिल जाएंगी यहाँ पे आके, इसका मतलब है इमेज जो सा सही प्रोड्यूस हो गया है, और ये जो सा लेंस है ये रिलैक्स्ड होगा, इसके ऊपर बोझ नहीं आएगा, ठीक है, उसने अपने मुताबिक उसको एडजस्ट कर लिया। दूसरी पिक्चर में आपने करीब की ऑब्जेक्ट ले लिया, यानी बुक का आपके करीब है, तो उसका एक सीधा इमेज आएगा, रेटिना बन जाएगा, इधर से बिल्कुल सीधा एक रे जाएगी, दोनों यहाँ पे मिल जाएंगी, रेटिना पे इमेज प्रोड्यूस हो गया। इसका मतलब है कि जो लेंस है वो यहाँ पे टेंस है, ठीक है। क्यों यहाँ पे, इसलिए ये टेंस लेंस जो सा है क्योंकि अब यहाँ पे टेंस लेंस इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि इस बुक के मुताबिक उसको अरेंज करना पड़ेगा अपने आप में। जब वो इसको अरेंज करेगा, पास आ गया ऑब्जेक्ट, जब अरेंज करेगा तो ये इमेज जो सा है थोड़ा सा टेंस हो जाएगा, थोड़ा सा इसको जोर लगाना पड़ेगा और फिर आप रेटिना पे इमेज प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो ये दो जो सी पिक्चर्स हैं ये आपकी नॉर्मल आई की पिक्चर्स हैं कि नॉर्मल आई में किस तरीके से आपका इमेज बनता है। दोनों का इमेज देखें रेटिना पे प्रोड्यूस हो रहा है, कोई मसला नहीं है, कोई डिफेक्ट नहीं है। लेकिन अब हम आते हैं कि जो सा हमारा अगला है कि ड्रॉ द रे डायग्राम टू शो द फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस इन द आई ऑफ एन इंडिविजुअल विद नॉर्मल विजन, शॉर्ट साइटेडनेस, लॉन्ग साइटेडनेस। अब नॉर्मल विजन जो सी है वो मैंने आपको दोनों बना दी है। नॉर्मल ये दूर की ऑब्जेक्ट था, रेटिना बन गई, करीब का ऑब्जेक्ट था, रेटिना पे बन गया। अब ये दो जो सी पिक्चर्स हैं ये आपकी डिफेक्ट की पिक्चर्स हैं। ये पिक्चर जो सी है ये आपकी डिफेक्ट की पिक्चर है जब आपका शॉर्ट साइटेडनेस में, आपकी शॉर्ट साइटेडनेस में आई बाल जो सा होता है वो लॉन्ग हो जाता है और इमेज देखें पहले बन गया। इमेज देखें आपको नजर आ रहा है, पहले बन गया, यानी कि यहाँ से इमेज जो सा है सीधी रे जाएगी, लेकिन ये अच्छे तरीके से मैनेज नहीं कर पाएगा, पहले ही टेस्ट हो जाएगा लेंस, ठीक है, उसको मैनेज नहीं कर पाएगा, तो इसलिए वो इमेज पहले बन जाएगा। और ये आपका जो सा है फार पॉइंट ऑफ नियर साइटेडनेस आई है कि दूर पॉइंट जो सा चला गया, ठीक है। अब ये इसको मैनेज नहीं कर सकेगा। उसके बाद क्या होगा, तो ये तो शॉर्ट साइटेडनेस की पिक्चर होगी जिसमें पहले बन जाएगा, आई बार जो सा वो लार्ज हो जाएगा, टू लार्ज हो जाएगा, यानी पहले इमेज बन जाएगा। अब जो सा ये है ये आपका नियर जो सा आपकी लॉन्ग साइटेडनेस है या फार साइटेडनेस है उसकी इमेज, जिसमें क्या होगा कि आपकी बुक करीब आ गई है, आपके जो सा लेंस है वो टेस्ट है, ठीक है, इसमें भी टेस्ट था, लेकिन यहाँ पे टेस्ट इस तरीके से होगा कि ये जो सी रेज है ये आगे की तरफ चली जाएंगी, जो रेज है वो आगे की तरफ चली जाएंगी। जब आगे की तरफ जाएंगी तो इमेज जो सा है वो रेटिना के बाहर प्रोड्यूस हो जाएगी,
जब रेटिना के बाहर प्रोड्यूस हो जाएगा इमेज तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका ब्लर्ड इमेज जो है वो प्रोड्यूस होगा, यानी कि आपका इमेज जो है वो सही नहीं बनेगा। दो इमेज बन जाएंगे, एक ये लाइन जा रही है, एक ये लाइन जा रही है, दो लाइनें जो है वो मिल रही हैं, इकट्ठी नहीं हो रही, बल्कि दो लाइनें यहाँ पे जा रही हैं, जिसकी वजह से इमेज जो है वो ब्लर्ड हो जाएगा। अब अगला टॉपिक आता है जी, डिस्क्राइब द करेक्शन ऑफ शॉर्ट साइटेडनेस एंड लॉन्ग साइटेडनेस यूजिंग कनकेव एंड कन्वेक्स लेंसेज, कि कनकेव और कन्वेक्स लेंसेज को यूज करते हुए आप किस तरीके से इसको मैनेज करते हैं। अब इन दो पिक्चर्स के अंदर मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से आपने इसको सही करना है। मिसाल के तौर पे ये पिक्चर है, इस पिक्चर में देखें आपने डाइवर्जिंग लेंस लगा दिया। ये कौन से वाला था? ये डाइवर्जिंग लेंस जो लगाया था डिस्टेंट ऑब्जेक्ट था, यानी कि ये जो सा आपका शॉर्ट साइटेडनेस है, जो शॉर्ट साइटेडनेस होगी उसमें आप देखेंगे कि आपने कौन सा लेंस जो सा वो लगाया। तो शॉर्ट साइटेडनेस जो सी होगी आपकी, उसमें आप जो सा लेंस यूज करेंगे या जिसको नियर साइटेडनेस भी कहते हैं, वो आपका डाइवर्जिंग लेंस होगा। यानी डाइवर्जिंग लेंस जो सा होगा वो आपका कनकेव लेंस होगा। ये कनकेव लेंस है जिससे डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं। और ये आपकी जो सी रेज जो सी है वो आगे बन रही थी, यानी कि आगे जाके जो फोकस हो गई थी, रेटिना पे नहीं बन रही थी, उसको ला के तो रेटिना पे बुला देगा। यानी ये रे सीधी आएगी, ऐसे सीधी आके इसके अंदर से गुजरेगी। जब इसके अंदर से गुजर रही थी जो सा आपका कन्वेक्स लेंस जो खराब हो चुका है, तो वो उसको आगे फोकस करवा रही थी। लेकिन अब ये लेंस जो होता है ये यूजलेस हो जाएगा, या इसको निकाल दिया जाएगा, या ये काम नहीं कर रहा होगा, जिसकी वजह से फिर ये लेंस जो है काम करेगा और इसके अंदर से सीधी जब रेज आएंगी तो वो ये दोनों रेज को इकट्ठा करके तो आपके रेटिना के ऊपर फोकस करवा देगा। और दूसरा आपका है जो कि लॉन्ग साइटेडनेस का या फार साइटेडनेस का है, उसमें जो सी रे बाहर चली गई थी और ब्लर्ड इमेज बना, जो दो इमेज आपके क्रिएट हो गए थे, तो वो क्या करेगा कि वो आपका जो सी इमेज है, जो करीब का इमेज है, उसको इस तरीके से मैनेज करवाएगा कि वो आपकी दोनों रेज जो सी आके यहाँ पे इकट्ठी हो जाएंगी और ये वाला लेंस आपका जो है वो काम नहीं करेगा, बल्कि जो आपने बाहर कन्वर्जिंग लेंस या कन्वेक्स लेंस लगा दिया है वो इसको रेटिना पे फोकस कर देगा। जब वो इसको रेटिना पे फोकस करेगा आपका इमेज जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसमें कनकेव लेंस यूज करते हैं जिसे डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं, और इसमें हम कन्वर्जिंग लेंस यानी कन्वेक्स लेंस यूज करते हैं जो कि दोनों को ठीक कर देता है। तो उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि लॉन्ग साइटेडनेस, शॉर्ट साइटेडनेस क्या होती है, फिर लॉन्ग साइटेडनेस के बारे में बताया कि क्या होती है, फिर उसके बारे में बताया कि किस तरीके से आप इसकी डायग्राम्स बना सकते हैं। ये दोनों डायग्राम जो सी आपकी नॉर्मल आई की हैं और ये दो डायग्राम जो सी थी आपकी डिफेक्टेड आई की हैं। पहली जो सी है ये आपकी शॉर्ट साइटेडनेस की है और ये जो सी आपकी लॉन्ग साइटेडनेस की है। शॉर्ट साइटेडनेस में आप अगर डाइवर्जिंग लेंस यानी कनकेव लेंस यूज़ कर देंगे तो आपकी आँख ठीक हो जाएगी, और जो लॉन्ग साइटेडनेस है इसके अंदर जब आप कन्वर्जिंग लेंस यानी कन्वेक्स लेंस यूज़ कर लेंगे तो आपकी नज़र ठीक हो जाएगी। तो इस तरह से जो मेरी ऐनक है इसके अंदर दोनों लेंस मौजूद है। अगर मैं करीब करके दिखाऊं तो आप देखें कि आपको नज़र आएगा कि ये ऊपर लेंस है और नीचे भी एक लेंस लगा हो। तो ये जो ऊपर वाला लेंस है ये दूर की नज़र मेरी ठीक करता है, और जो नीचे वाला लेंस है ये मेरी करीब की नज़र ठीक करता है। तो इस तरह से दोनों जो से हैं वो मैं यूज़ करता हूँ इसमें। जब मैंने ये ऐनक पहन ली है अब मेरी दूर की चीज़ें सही नज़र आ रही हैं। जब मैंने पढ़ना तो मैंने अपने आगे बुक करनी है तो ये जो नीचे वाला लेंस है ये अच्छे तरीके से मुझे दिखा रहा है, मैं इससे देख लूँगा। इस तरह से अगर दोनों नज़र किसी की वीक है, शॉर्ट भी है और लॉन्ग भी है, तो उसको फिर दो लेंस यूज़ करने पड़ते हैं। दोनों लेंस जो उससे एक में ही आ जाते हैं और इस तरह से दोनों तरफ लेंसों के ज़रिए से आप नज़र जो सी सही हो जाती है। तो उम्मीद है कि आपको लेक्चर समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम लॉन्ग साइटेडनेस और शॉर्ट साइटेडनेस को देखते हैं और किस तरह से उसकी क्योर करते हैं और उसकी किस तरह से रे डायग्राम बनाई जाती है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको चैनल को जो सा सब्सक्राइब भी किया करें, इसी तरह से आप शेयर भी किया करें, और हो सके तो वीडियो ज़रूर पूरी देखा करें ताकि आपको अच्छे तरीके से लेक्चर की समझ आया करें। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा लेक्चर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।